हेलो प्यारो बच्चों, मैं अर्पित यादव, आपका मैथ टीचर लर्नो प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पिछला लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करा दिया था। अब इसमें आप कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे आपके, और इससे रिलेटेड जितने भी सम्स आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि है जो जितना आ रहा है वो भी देख लो, आज जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। तो हम आप लोगों को ये सूचना दिया जा रहा है कि जैसा कि आप लोग घबरा भी रहे होंगे, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, एग्ज़ाम नज़दीक भी आते जा रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इन सब की टेंशन अब छोड़ दो, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं आपके सामने अपने लर्नो प्लेटफॉर्म पे एक सरल ही भाषा में बहुत छोटे से जो बड़ा सा आपको सिलेबस लग रहा है उसको कुछ ऐसा बनाया है कि उसमें सब चीज़ें भी आ गई हैं जितना आपका सिलेबस है, और उसमें एक छोटे से रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको कठिन भी नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं फील होगी। जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे वो बिल्कुल हम एक भरोसे के साथ कहते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमारे लर्नो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और उन लोगों को भी ज्वाइन कराएं जो इस इंटरेस्टेड हैं, जो घबरा रहे हैं, जिनको लगता है कि हम वीक हैं, हमारे नंबर इतने ही रह जाएंगे, हमारा परसेंटेज अच्छा नहीं जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आ जाइए, आप लोग के साथ हम लगे हुए हैं, आप लोग तैयारी करिए। बस क्या है, जैसे हम सिखाते जा रहे हैं वैसे करते रहिए, रिजल्ट कैसे नहीं बनेगा। आइए ज़रा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि मैं अर्पित यादव, आपका मैथ टीचर। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया है हमने, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आज देखेंगे। त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं, ये जितनी सरल समीकरणाएं होती हैं ये एक तरीके से पूरे फॉर्मूले हैं और हमारे हर एक सम्स में प्रयोग होने वाले हैं। त्रिकोणमितीय सम्स के आधार पर ही हम इनको तोड़ना, जोड़ना और इनको प्रूफ करना, सत्यापित करना, जैसा ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं वो सब इन्हीं के माध्यम से होंगे। केवल ये कितने फार्मूले हैं? 9 फार्मूले हैं। 9 फार्मूले कैसे याद करने हैं? बहुत अजीब लग रहा होगा, कब कॉस कब साइन हो जाता है, टेन कॉट में कैसे हो जाता है, साइन का भी कॉसेक में जाता है, सेक कॉस में आ जाता है, इन सब में बोरिंग फील होती होगी आप लोगों को। एक ट्रिक के माध्यम से बताए दे रहे हैं, उसमें पढ़ने का थोड़ा सा, जैसे सीरियल नंबर है वो आप लोग रट लीजिएगा, हमको ऐसे पढ़ना है, अपना सीक्वेंस चेंज कर लो कि हमें बोलना ऐसे है, उस सीक्वेंस से तुम्हारे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जब इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे तो हमको याद करना पड़ेगा। आप लोग ही बताइए, क्या हमें याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये ले लेते हैं। अगला लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और है, कौन सा? 7 नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूलों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बस ये 3 याद कर लेंगे, बाकी इन्हीं से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये फार्मूले अपने आप बन जाएंगे। हाँ, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, हमें फार्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद आते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी वो याद हो जाएगा। तो मतलब याद नहीं करना है, कुछ चीज़ें सीक्वेंस में रख के हम लोग को सम्स की प्रैक्टिस करते रहना है, और इतनी प्रैक्टिस करना है कि बिना याद करे वो चीज़ रट जाए हम लोग को। ठीक, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है लोग। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद ये 1 जो है, 1 और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला जो सम्स है हमारा, अगला फॉर्मूला देख लो। अगर हम 1 है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर ले आएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाने वाला है। इसके बाद 4 नंबर हमने बोला था लर्न करना पड़ेगा, 4 नंबर भी हम लोग क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले जो इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब उनके बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हम लोग सारे फॉर्मूले बना लेंगे। तो
अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। एलएचएस आरएचएस जानते हैं ना, वही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उस साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो एक रूल होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इस साइड पर क्या था, माइनस का था, उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास इससे और बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से एक फॉर्मूला और बनाना है। क्या बनाना है, हम सेक स्क्वायर थीटा को हम इसी साइड रखेंगे। अब वहां पर क्या है, इधर पे 1 है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आएंगे ट्रांसफर करके तो माइनस 1 हो जाएगा। उस साइड प्लस में, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। अगला हमने बोला था लर्न करना पड़ेगा, 1 वाला है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी क्या करते हैं, कुछ चीजों को एक साइड पे रोक लेते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, इससे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। कौन से वाले, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हमने क्या करा, 1 तो इस साइड ही है, हमने कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जब हम उसको ट्रांसफर कर देंगे तो इधर माइनस का, उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसको कैसे देखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इस साइड है, इसी साइड रहेगा। वहां से हम क्या है, 1 उधर प्लस का इस साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ट्रांसफर कर दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। कहाँ याद करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। क्या किया हम लोगों ने, 1 2 और 3, ये 3 फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे और अपने आप कर लेंगे जितने भी फॉर्मूले होंगे। और फिर हमें ये फॉर्मूले लर्न कैसे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे अगर ऐसा होगा तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा, टाइम लगेगा, और वहां पे टाइम तो होता नहीं, ये भी सही है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करने में भी आपको हम मदद करेंगे, आपको कोई भी चीज बोरिंग नहीं लगने वाली है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ोगे, अरे अब मन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं फील होने देंगे, ये हम लोग की गारंटी है। हम लोग आए आप लोग को पढ़ाने, तो इसमें हम अपना बेनिफिट देखेंगे, तो आप भी अपना बेनिफिट देखेंगे। आपका बेनिफिट कैसे होगा, यहाँ के जुड़ने से होगा। हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे लर्नो प्लेटफॉर्म में आपके जुड़ने से आपका बेनिफिट होगा। तो अब चलो देखते हैं कैसे नहीं क्रिएट होंगे, एक बार क्रिएट करके दिखा दें। चलो आ जाओ, बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये व्हाइट बोर्ड है, चलो वही अभी 9 फॉर्मूले थे ना जितने। अब देखो याद करना है, कैसे याद करना है, अभी के अभी याद कर लोगे। इसी वीडियो में केवल 5 मिनट में 9 जितने 9 फॉर्मूले हैं, 5 मिनट में 9 के 9 फॉर्मूले अभी हम याद करा रहे हैं आप लोग को। देखो नंबर फर्स्ट हमने लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट 1 वाला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों यही तो था। चलो एक और बोला था इंपॉर्टेंट है, वो था कॉसेक और कॉट में था। चलो देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले बोले थे लर्न करने के लिए। चलो अब इनको भी लर्न करना आसान बताए दे रहे हैं। ध्यान रखना, ये 1 जो है इधर, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इनको कैसे करना है चलो वो भी देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। पहला वाला जो है वो साइन और कॉस के फॉर्म में है, ये ध्यान रखना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। आया समझ में नहीं आया? पहला वाला जो है किससे रिलेशन बना रहा है, साइन और कॉस का रिलेशन है। पहले वाले में रिलेशन कौन सा है, पहले वाले में कैसा संबंध है, साइन और कॉस को, और कैसे हैं, प्लस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसमें कौन से आ रहे हैं, सेक और टेन का रिलेशन है। किसका किसका संबंध है, सेक और
10 का संबंध है, तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या होता है, माइनस होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, लास्ट वाला हमने बोला कैसे याद करेंगे, लास्ट वाले में ये ध्यान रखना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सब में पता चल गया किस में किसका संबंध है, कॉसेक कॉट का लास्ट वाले में है, माइनस लगा होता है। अब तो याद हो गए, चलो ये याद हो गए। अब देखो इन्हीं से 3 ये हो गए थे, 4 इधर देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू 1। अब हम 1 को ले रहे हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस साइड आ गए, क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा। कितना आसान है। अगला नंबर देखो, 5 नंबर दिख रहे हैं। अब ये 1 इधर है, उस साइड रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, साइन इसका चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब फिर से हम इस साइड आ गए, क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा मिलने वाला है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आओ इधर जरा, 5 हो गए, 6 नंबर इधर देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इस साइड है, 1 को इधर ले आएंगे, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा को उधर क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो उधर प्लस का हो जाने वाला है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा, 7 नंबर देखते हैं, क्योंकि इससे भी 2 बने, 2 इससे मिलने वाले हैं, 2 इससे मिलने वाले हैं और 2 इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे 9 फॉर्मूले हो जाएंगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, जैसे ये लिखा है 1 और 10 स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, इस साइड माइनस का है ना, इसलिए इज इक्वल टू, इस साइड आ गए, इस साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। इनमें से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। कितने फॉर्मूले बना दिए, 7 फॉर्मूले बना दिए। अगला देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे लिखा है, इस साइड हमने लिख लिया, 1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस का हो जाने वाला है। इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या मिलने वाला है, कॉट स्क्वायर थीटा मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक और बाकी है, कौन सा है, ये 1 को ऐसे ही रहने दो। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करना मतलब पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड के क्या हो जाएगा, उस साइड जाके प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारे इस साइड क्या था, हमारे इस साइड क्या था, कॉसेक था ना, तो इधर क्या बनने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, ये एक ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है याद करने में। अब ऐसे नहीं याद होगा तो कैसे याद होगा। हम फार्मूले लिखा के डायरेक्ट नहीं आपके सवाल करा रहे हैं, है ना, ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले फॉर्मूले याद करा रहे हैं। ऐसा तो ही ना है बच्चों, ये फॉर्मूले लिख लो, घर से याद करिएगा और कल हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ तैयारी करिए, हम भी याद कर रहे हैं आपके साथ, आप भी याद करिए, जल्दी होगा ना। जब आपको लर्न हो जाएंगे तभी तो समझ में आएगा। आपको बोल दिया गया याद कराओ जाके, आपको फॉर्मेट नहीं पता, कैसे याद करें, सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम है, कैसे याद करें। हम बता रहे हैं ऐसे याद करना है। आप लोग याद करने में हर एक तरीके सोचते होंगे, चलो ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है कि जल्दी कैसे याद होगा, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। याद कर लो। हाँ, आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, हम ऐसे याद करेंगे, हमको ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये फॉर्मूले तो हो चुके हैं, बाकी जैसे लिखने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और इनको नोट करके याद करिए। और जैसे हमने बनाया है 2-2 बार 3-3 बार बनाइए, अपने आप याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, 2-2 बार 3-3 बार करिए, हैं, क्योंकि कल तो एक्सरसाइज आने वाली है इसकी। चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे चतुर्थांश, इसका नॉलेज बहुत होना चाहिए। अगर चतुर्थांश का नॉलेज नहीं है तो
ट्रिग्नोमेट्री के सम्स बिल्कुल नहीं होंगे, तुम्हारे त्रिकोणमिति के जो सम्स हैं वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि चेंजमेंट तो यहीं से होते हैं ना। त्रिकोणमिति अनुपात के जो परिवर्तन होता है वो यहीं से होता है। कैसे होता है देखो, आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे, हम चतुर्थांश के माध्यम से बता दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले लिखा देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो किसी ने बताया? ये कैसे क्रिएट हुए ये किसी ने बताया? अरे क्रिएट हुए, अब ठीक है हम बता भी रहे हैं और क्रिएट आप लोग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे ना कैसे बनता है, तो आप भी घर में बनाने की कोशिश करना। बिल्कुल देखिए, जैसा कि हम बता दें, हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है, जो 360 डिग्री को विभाजित किया गया है, 360 अंश को वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब बताओ, ऐसे नहीं बताया जाएगा फिर भी नहीं आएगा आपको। अगर हम ऐसा बता रहे हैं, इस ऐसे में भी नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा? बताइएगा कैसे आएगा, वैसे भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलो देखते हैं इधर, हमने ये 360 डिग्री है, जैसे इस 360 डिग्री को हमने क्या किया है, 4 भागों में विभाजित कर लिया है। समझ में आ रहा है? 360 डिग्री है पूरा, इसको हमने 4 भागों में विभाजित कर लिया है, ठीक। चतुर्थांश जो होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। प्रत्येक जो चतुर्थांश है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रथम, देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, समझ गए बच्चों? इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे बच्चों? तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे बच्चों? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। देखो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। जैसा कि हमारी बोलचाल भाषा में जो आगे जनरेशन आ रही है ना, तो आप लोग के बच्चे लोग आएंगे कहेंगे ये क्वाड्रेंट नहीं जानते। कैसे नहीं जानते भैया? हम लोग को बताया गया है, आप लोग सीखो, इग्नोर ना करो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम से हैं, क्या फर्क पड़ता है? सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए ऐसा क्रिएट किया है कि कभी प्रॉब्लम ना आए, हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि ये बोलचाल भाषा में ये चीज़ें उपयोग कर दी जाती हैं, हमने वो रख दिया यहाँ पे, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग अपनी भाषा में तो सीख ही रहे हैं और आगे जो आने वाला है उसमें भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमारा जो प्रथम चतुर्थांश होता है, तो प्रथम चतुर्थांश बता दें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। आया कि नहीं है समझ में? तो देखो इसको कैसे बताया गया है, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है। थीटा, ये थीटा का मतलब क्या होता है? ये थीटा का मतलब होता है एंगल। इस थीटा का मतलब क्या होता है? इस थीटा का मतलब होता है एंगल, मतलब कोण। ये थीटा जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और यही थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है।
समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ग्रेटर देन एंड लेस देन का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो हम करके बता रहे हैं। ये हमारा थीटा बिल्कुल बीच में रह गया, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश हमने बोला 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होता है। थीटा बड़ा है हमारे 0 डिग्री से और 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा है तो 90 को बड़ा रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? 90 को बड़ा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 90 को, ये 90 लिखा हुआ है इधर, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटा होता है तो मतलब थीटा बड़ा हो गया ना, हमारा एंगल बड़ा हो गया ना? बड़ा हो गया? नहीं, छोटा हो गया। एंगल जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है तो 90 को बड़ा रिप्रेजेंट करें, मतलब हमारा जो एंगल है 90 से छोटा रहेगा तो वहां पे 90 बड़ा दिखाएंगे। तो इसलिए हमने किधर को मुंह किया? इसका मुंह कर दिया है 90 डिग्री को। अब तो समझ में आया, ग्रेटर देन और लेस देन। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, हम साफ साफ इधर लिखे दे रहे हैं जो ज्यादा समझ में आता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री के बीच में लिखना, ठीक है? 90 डिग्री के बीच होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना? कोई प्रॉब्लम? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है, देखो अब 90, ये 90 बन गया इधर, ये 90 डिग्री बन गया इधर पे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आता है 90 के बाद से शुरू होता है, ठीक है। और देखो ये 90 के बाद से यहां तक आता है पूरा ये, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा, ये 180 होती है। तो 180 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 के ऊपर से माना जाता है इसको, 90 से ज्यादा होता है ना ये। तो 90 से देखो यहां पे लिखा हुआ है हमारा एंगल जो होता है, ये थीटा जो होता है हमारा, ये जो कोण होता है एंगल, वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। देखो 180 बड़ा पड़ जाएगा क्योंकि हमारा एंगल जो होता है 180 से छोटा होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम यहां पर वो भी चीज लिख दें, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 180 डिग्री के बीच का एंगल होता है। अब तो आया होगा ना समझ में? इसी तरीके से फिर हम और नीचे आ जाएंगे तो हमारा एंगल फिर यहां से यहां तक आएगा, राइट? इससे वो उधर नहीं जाएगा। स्टार्ट तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से कर रहे थे, अब एंगल बढ़ता चला जा रहा है, 90 हुआ, 90 से 180 तक आ गए, 180 से अब फिर 90 मिल गया, मतलब 90 जुड़ता चला जा रहा है। पहले 90 मिला, फिर प्लस 90, 180 हो गया, प्लस 90, मतलब 180 प्लस 90 270 हो गया, 270। अब 270 यहां पे जैसे हो गया तो ये वाला है ना, अब 180 के बाद से शुरू होगा तो फिर इसको क्या बोलेंगे? 180 और 270 के बीच, मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा रहेगा। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? 180 डिग्री से 180 डिग्री से 270, ठीक है, 270 डिग्री के बीच। समझ गए बच्चों? 180 से 270 डिग्री के बीच रहने वाला है। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला भी तो आप समझ गए होंगे ना कैसे। अब अभी तक तो चले आ रहे हैं बताते हैं ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो आप भी समझ गए होंगे कैसे हो गया। अब तो भैया 270 के आगे शुरू होगा तो 270 प्लस 90 और कर लो, हैं? तो क्या है? 270 से 360 के बीच कितना रहेगा? 270 से 360 के बीच। ये चीज तो उन बच्चों के लिए हो गई जो ये समझ नहीं पा रहे थे ग्रेटर देन लेस देन, कौन बड़ा कौन छोटा एंगल है। तो ये आज नहीं समझ पा रहे हो तो हमने आप लोग को ये समझा दिया भैया ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये गलत बात है, ये समझना पड़ेगा, ये जरूरी है। आज नहीं हो रहा ऐसा तो ही ना है कि हमेशा नहीं, क्योंकि हम कोई चीज करेंगे थोड़ा सा जल्दी समझ के करेंगे तो हम तो यहीं से समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो हम आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया है कि आप लोग ऐसे समझ जाएं और प्रैक्टिस करते करते ये भी चीज सीख जाएंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे
जो हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले लीजिए पहले, जैसे समझाया है। आप लोग इस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो आगे देखिए। अब इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, हमने क्या बोला था इसको, प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या है, प्रथम चतुर्थांश में लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव सबके सब धनात्मक रहेंगे। कैसे रहेंगे, सभी धनात्मक रहने वाले हैं, ठीक है, धनात्मक। सभी कैसे रहने वाले हैं, धनात्मक रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब क्या धनात्मक रहेंगे, जितने भी अनुपात हैं सब धनात्मक रहेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, जितने भी वैल्यू आएंगी इसकी वो सब धनात्मक रहेंगी, सब पॉजिटिव रहेंगी, ठीक, ऑल पॉजिटिव। इसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ये ट्रिक बनाई गई आप लोग के लिए। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी रेशियो कैसे रहने वाले हैं, सभी के सभी रेशियो पॉजिटिव रहने वाले हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट का मतलब होता है एस, एस से साइन ले लेंगे और साइन के साथ हमेशा क्या चलता है, कॉसेक। साइन के जस्ट नीचे कॉसेक होता है, जो फॉर्मेट आप लोग को हमने पिछले लेक्चर में बताया था उसके अकॉर्डिंग साइन के नीचे कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। फिर आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेक। टेक मींस टी मींस 10, ठीक है, क्या होगा 10, और 10 के जस्ट नीचे क्या होता है, कॉट। 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हाँ, तो उसको कॉट को भी लेना पड़ेगा। तो टेक से बन गया 10, और 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जितने अनुपात आएंगे वो सब कैसे रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला आता है चतुर्थ चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉपी आने वाला है। कॉपी से हम बताते हैं कॉस, क्या बताएंगे बच्चों, कॉस। ध्यान रखना, कॉपी से कॉस हो गया और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, राइट, उसी के जस्ट नीचे होता है ना। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। फिर से देख लो, ऑल पॉजिटिव, ऑल मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी अनुपात धनात्मक रहेंगे। स्टूडेंट से मतलब कॉसेक और साइन, ठीक है, स्टूडेंट यस, इसका मतलब साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में हमको मिलता है टेक। टेक से बनाएंगे 10 और 10 का अपोजिट कॉट। 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे रहने वाले हैं, निगेटिव। चलो आते हैं इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा कॉपी। कॉपी से हम बनाएंगे कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। सेक और कॉस पॉजिटिव रहने वाले हैं और सभी कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो आप लोग बच्चों ये समझ गए कैसे पॉजिटिव रहेंगे कैसे निगेटिव रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो बताया नहीं कैसे पहचानेंगे कि ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें बनने वाला है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जहां पर 90 माइनस थीटा दिखे उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वो किसमें है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होता है, मतलब 90 से ज्यादा होता है। तो 90 से जब ज्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा। मतलब क्या आने वाला है 90 प्लस थीटा में, 90 मतलब 90 प्लस थीटा कैसे, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ऐसे सब आते रहेंगे ना, पूरे 6 के 6 अनुपात हैं, ऐसे आ जाएंगे। तो वो अगर आ जाए, क्या आ जाए 90 प्लस थीटा, तो समझ जाना सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट कहां तक जाएगा भैया, 180 से कम होता है ना, तो एक और आएगा यहां पर 180 माइनस थीटा। नहीं समझे क्या बच्चों, क्या आने वाला है
180 माइनस थीटा, मतलब एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहाँ का बता दिया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा होता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, और 270 से कम होता है ना तो 270 माइनस थीटा। समझ गए, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ऐसे आने वाले हैं। समझ गए, तो कैसे समझोगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये हैं देखो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो 270 से ज्यादा जाएंगे हम लोग, राइट। तो 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। समझ गए, अब तो आप लोग सॉरी 270 माइनस थीटा नहीं, 360 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, वो तो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, देखो ये नहीं है 270 प्लस थीटा और कौन सा आने वाला है 360 माइनस थीटा। समझ गए, अब तो सब समझ जाओगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में क्या आने वाला है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब तो लोग समझ गए ना, अगर ऐसा कुछ आता है तो ये पहचान जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो फिर आप लोग ये भी समझ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक सबके सब कैसे रहने वाले हैं, धनात्मक रहने वाले हैं। अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट का आता है तो भी समझ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव आने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो कैसे पहचानोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट का है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो ये पहचान जाओगे आपकी थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेक, टेक मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। 10 और कॉट को धनात्मक कर देना, बाकी सभी को ऋणात्मक कर देना। कितने रेशियोज होते हैं, कितने अनुपात होते हैं 6। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलो आया समझ में। फोर्थ क्वाड्रेंट ये भी देख लो, चतुर्थांश में होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो अगर ये आएगा तो पहचान जाओगे कि चतुर्थांश में आया है, तो पहचान जाओगे ना क्या होता है कॉपी। तो कॉस और सेक को पॉजिटिव कर देना, बाकी सभी क्या कर दोगे निगेटिव। मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया आया होगा समझ में, ठीक है। देख लो अपने तरीके से नोट कर सकते हो, है ना। पहले आप लोग को एक इमेज के तरीके दिखाया जैसा कि बिल्कुल लग रहा है कि फॉर्मूले लिखे हैं। फिर हमने आप लोगों को ये बताया कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन शॉट ले लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो फॉर्मूले लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक। बाकी देखो जैसे फॉर्मूले लिखना है बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आओ। आगे कुछ फॉर्मूले मिलेंगे हमको, ठीक है। इससे पहले वो वाले फॉर्मूले क्लियर कर दें क्या, जितने भी हमने बताए बना के दिखा दें, अनुपात का परिवर्तन करके बता देते हैं कैसे होते हैं। देखो फॉर्मूले नहीं बताया गया है ना, जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश ये हमने बताया ना आप लोगों को, तो उससे फॉर्मूले बन रहे हैं। और वो फॉर्मूले वाला हमने आपको पीपीटी नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे वो आप लोग देखोगे। जब वो आप लोग देखोगे ना तो आप लोग भी घर में जाके क्रिएट करोगे, 2 बार क्रिएट करोगे पक्का याद हो जाएगा। लेकिन मन से करना है ना, मन इधर उधर ना लगाओ। मोबाइल में मैसेज आया होगा, अभी शुरू होने वाला है वनडे विश्व कप, ये सब यादें एक साइड में रख देना,
हमारा फेवरेट शो आ रहा होगा, ये सब यादें एक साइड पे रख देना, तब क्रिएट करना। 2 बार क्रिएट करोगे याद हो जाएगा, है ना। एक काम जब फिनिश हो जाए तब दूसरा काम स्टार्ट करना। जो काम करना मन से करना, वो काम बिल्कुल अच्छे से होगा और उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे आप लोग। बहुत मजा आने वाला है उसमें। क्यों? क्योंकि जो काम मन से करते हो वो काम जरूर अच्छा होगा, और जो काम अच्छा हो जाता है तो उसके फिर क्या बेनिफिट होते हैं वो तो सभी जानते हैं। हाँ, तो यही बोल रहे हैं, भले पढ़ना थोड़ी देर के लिए, आप लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। 4 घंटे अगर मन से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब पढ़ने के पास, अगर पढ़ने वालों के लिए तो बहुत सारा है, पढ़ने वालों के लिए पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उनका मन भी लग रहा है तो ठीक है। जैसे आप लोग क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, दिक्कत आती है, अरे बस अब हो गया, आज नहीं कल करेंगे, ऐसा कुछ फील आता है ना, तब आप लोग क्या करिएगा, जैसे 2 घंटे मन है तो 2 घंटे मन से पढ़ लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। 2 घंटे में आपने जो पढ़ा ना वो आपको आ गया बहुत अच्छे तरीके से। जो पसंद है वो काम कर लीजिए पहले, जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, जो खेलना चाहते हैं वो गेम खेल लीजिए, इसके बाद फिर से आ जाइए पढ़ने, है ना। तो वो 4 घंटे जो पढ़ते हो नौटंकी करके, ड्रामा करके, दिखावटी पढ़ते हो, उस 4 घंटे को तो आप लोग कम कर सकते हो। उसमें आप अपना फेवरेट वर्क ढूंढ लो, फेवरेट गेम कर लो, फेवरेट जो चीज़ें देखना चाहते हो वो देख लो, हैं। फिर आओ पढ़ने, 2 घंटे मन से पढ़ लो। आप लोग बहुत पढ़ते होगे, घर में लोग कहते हैं बहुत पढ़ता है बच्चा हमारा, है, तो वो अच्छी बात है। जब मतलब पढ़ने को तो बहुत सारा है, हम पढ़ते रहेंगे, हमारा मन लगा है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग को फील हो कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है, अरे थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि अभी मन नहीं लग रहा तो क्या फ़ायदा पढ़ने से, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को कम कर लो, मतलब टाइमिंग कम हो जाए, इससे ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने टाइम तक पढ़ो, ठीक है, टाइमिंग कम हो जाए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने टाइम तक पढ़ो मन से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। तो ये फॉर्मूले देखो अभी हम करा रहे हैं आप लोग को, ठीक। ये फॉर्मूले आप लोग को बाद में कराएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड ले लिया, जैसे कि आप देख लीजिए, जो अभी हमने बताया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश समझाया आप लोगों को। उससे फॉर्मूले तो बना के दिखा दें कैसे बनता है ना, कैसे हम लोग रेशियो का परिवर्तन करेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंजमेंट, ठीक। जो हम अभी लोग वो क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश पढ़ के आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब हम चेंजमेंट करके फॉर्मूले बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो फॉर्मूले कैसे बनेंगे। प्रथम चतुर्थांश वाले बोले थे 90 माइनस थीटा रहेगा, क्या बोला था बच्चों, 90 माइनस थीटा रहेगा। तो यहां पर पहली हेडिंग डाल देंगे, कौन से वाले करने जा रहे हैं हम लोग, 90 माइनस थीटा, जिसको हमने बोला था कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, राइट, प्रथम चतुर्थांश। हमारे पास बोर्ड काफी बड़ा है, सब समझा लेंगे, आ जाएगा एक में, ठीक है, 2 बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा सा टच करो पूरा साफ हो जाता है, मेहनत नहीं पड़ती एकदम सा, ठीक है। बस आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग को भी मेहनत नहीं पड़ती है। सर जी रुकिए, ऐसा कुछ कहना पड़ता है क्या, नहीं ना, ले लो स्क्रीनशॉट, आपके पास भी टाइम है, काफी सारा करते रहिएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है, हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है, हमने इसको लिख दिया चेंज। क्यों चेंज लिखा, अभी तो कम समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद, बिल्कुल बस 2-3 मिनट बाद ये भी समझ में आएगा कि चेंज यहाँ पे क्यों लिखा गया है। ये रेशियो चेंज होते हैं, इसलिए हमने 90 माइनस थीटा में चेंज लिख दिया है। अभी 90 प्लस थीटा करेंगे, उसमें भी चेंज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, रेशियो चेंज होते हैं। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है। पहले हम लोग बना लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 तो होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। देखो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद क्या आने वाला है? कॉसेक। जो हमने पढ़ने का सीक्वेंस बनाया था, जो हमने पढ़ने का सीरियल बनाया था, उसी सीरियल से तो हमने इनको रखा हुआ है। देखो बच्चों, जो हमने सीक्वेंस बनाया था उसी सीक्वेंस में इनको तो रखा हुआ है करने का। ठीक है, अब एक काम इधर करेंगे, 90 माइनस थीटा वाला हो गया, फिर नंबर सेकंड इधर आ जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। हिंदी में बोलेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। किस में आता है? द्वितीय चतुर्थांश। किस में आता है बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश। मजा आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, आ भी रहा होगा। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है 90 प्लस थीटा, और इसमें भी हमने लिख दिया चेंज, क्योंकि इसके भी रेशियो, मतलब इसके भी जितने अनुपात होते हैं सब कैसे होते हैं? चेंज होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जितने भी अनुपात होते हैं इसके कैसे होते हैं? चेंज होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड नंबर कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, नंबर 3 10 90 प्लस थीटा, नंबर 4 कॉट 90 प्लस थीटा, नंबर 5 सेक 90 प्लस थीटा, नंबर 6 कॉसेक 90 प्लस थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, चलो लिख देते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे? कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू लगा दो सब में, है ना। आप देखना मजा आने वाला है, बस अभी के अभी याद हो जाएंगे सभी के सभी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने बोला साइन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा वाले और 90 प्लस थीटा वाले दोनों में हमने लिखा है चेंज। तो चेंज का मतलब क्या है? रेशियो चेंज होंगे, अनुपात चेंज होंगे। साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस किस में जाएगा? साइन में। टेन किस में जाएगा? कॉट में। कॉट किस में जाएगा? टेन में। इसके बाद सेक जाएगा कॉसेक में, कॉसेक जाएगा सेक में। ध्यान रखिएगा, यही तो संबंध है, यही रिलेशन है, यही ट्रिक है कौन किस में जाएगा चेंज होने के लिए, जो कि हमने लिख रखा है चेंज। साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, राइट। चलो देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चेंज बोला कि नहीं? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। हमने जो रिलेशन बनाया वैसे तो हो रहे हैं। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम? 90 प्लस थीटा में आ जाओ। 90 प्लस थीटा में भी क्या लिखा हुआ है बच्चों? चेंज। क्या लिखा हुआ है? चेंज। देखो कैसे चेंज करते हैं।
तो अब यहां पे लिखा हुआ है देखो साइन 90 प्लस थीटा, इसमें भी क्या हो जाएगा कॉफ थीटा हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है कॉफ थीटा, कॉफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस सॉरी प्लस थीटा है माइनस थीटा बोलते चले जा रहे हैं ना, क्या है वहां पर प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा कॉफ थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। देखो जैसे हमने बताया था बिल्कुल वैसे ही चेंज किया है ना बच्चों, हमने बोला था साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, और सेक कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक किस में जाएगा बच्चों सेक में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी इनमें सम्स ये तुम्हें लग रहा है ना फॉर्मूले, आप लोग क्या सोच रहे हैं ये फॉर्मूले भी सब सही हैं? नहीं, अभी कहाँ, हम लोग तो क्रिएट कर रहे हैं। जब क्रिएट अभी अभी आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, अभी कोई जज भी नहीं करने को सोचे, है ना, यही सोचेगा ये क्या सर जी ने पढ़ा दिया गलत है अभी, है ना, थोड़ा सा कट करके क्लिप डाल दिया, ये क्या पढ़ाया सर जी ने गलत है। अरे अभी कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है भैया, अभी तो कंप्लीट करने दो, अभी से बेइज्जती करना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं यहाँ पे, हमने बोला था कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा जो है, तो इसमें देखो 90 माइनस थीटा हमने बोला प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में क्या था ऑल, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी धनात्मक रहेंगे। हमारा ये 90 माइनस थीटा वाला सभी सही है, समझ नहीं है? तो 90 माइनस थीटा वाले जितने भी अनुपात है हमने क्या कर लिया चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। प्रथम चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था 90 प्लस थीटा हमने चेंज लिखा था, तो इनको भी चेंज किया है। अभी आप लोग ये वाला देख रहे होंगे 90 माइनस थीटा, अब आप लोग ये देख रहे होंगे 90 प्लस थीटा, आप लोग सोच रहे होंगे दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है, ठीक है, इसमें बस प्लस थीटा है इसमें माइनस थीटा है, लेकिन दोनों के आंसर सेम आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप लोग गौर नहीं करें। आप लोग देखो तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे ट्रिक के अनुसार वहां स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, साइन वाला और कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये बीच वाले चारों के चारों निगेटिव रहेंगे मतलब ऋणात्मक रहेंगे। हाँ देखते कैसे हैं कि साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, भैया इधर साइड से देखते हैं साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव, आप लोग यहां से ना देख लेना कि ये साइन है और ये कॉसेक है इसको पॉजिटिव कर देना ना, हम लोग इधर से देखते हैं कि साइन वाले का आंसर और कॉसेक वाले का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी के निगेटिव चारों के चारों हो गए। प्रथम चतुर्थांश का कंप्लीट हो गया, द्वितीय चतुर्थांश का 90 प्लस थीटा वाला हो चुका है, 180 माइनस थीटा वाला अभी दिखा रहे हैं आप लोग को, वो भी क्रिएट करके दिखाएंगे, आपको अभी के अभी याद करना है हमारे सामने बिल्कुल जैसे कि हम क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग भी देख लिया ना, हमारी नकल करोगे जाके बिल्कुल सादे पेज में लिखोगे क्रिएट करोगे अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि हम आगे द्वितीय चतुर्थांश वाले भी बता दें, ठीक है, ले लिया ना। चलो देखते हैं, इसकी हमने पीपीटी आप लोगों को इसीलिए तो नहीं बनाई है, आप लोग को इसकी भी पीपीटी दे दें तो बस आप लोग नोट करना है, नोट कर लो हो गया। हमने क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश की पीपीटी बनाई है दिखाने के लिए कि ये होता है, उससे जो फॉर्मूले बन रहे हैं आप लोग के सामने बना रहे हैं, हम मक्कारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को मक्कारी करने भी नहीं देंगे, आप लोग भी बनाओगे। समझ में आ रहा है? ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? जिंदगी का नाम संघर्ष है, संघर्ष करेंगे ना, हम कर रहे हैं आप भी कर लो, हम करने का तरीका बता रहे हैं, संघर्ष कैसे करेंगे। आप लोग के लिए तो संघर्ष करना आसान हो गया, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग भी सोचें कि संघर्ष कैसे करें, हम तरीका बता रहे हैं, संघर्ष बच्चों ऐसे करो, जब ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। चलो देखते हैं कौन सा रह गया है, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाले, तो 180 माइनस थीटा रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब जो द्वितीय चतुर्थांश में, और 180 प्लस थीटा रहता है तृतीय चतुर्थांश में। तो पहले हम लोग द्वितीय चतुर्थांश वाला देखेंगे, 180 माइनस थीटा क्या रहने वाला है,
180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस में रहता है? अभी दिखाया था आप लोगों को क्वाड्रेंट, अभी आप लोगों को पूरे चतुर्थांश दिखाए थे। किस में रहता है? द्वितीय चतुर्थांश। किस में रहता है बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश में रहता है। ये द्वितीय चतुर्थांश में रहता है। हमने अभी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में हमने लिखा था चेंज, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। उस चेंज का मतलब था कि अनुपात बदलते थे, चेंज होते थे। हमने यहाँ पे चेंज नहीं लिखा है, मतलब अनुपात यहाँ बदलेंगे नहीं। साइन साइन में रहने वाला है, कॉस कॉस में जाने वाला है, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में। आया समझ में? ये तो और आसान हो गया। बस हमको साइन ध्यान रखना है, चिन्ह ध्यान रखना है। ऋणात्मक आएगा या फिर धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, हमको ये चिन्ह ध्यान रखना है। वो भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। दिमाग में इतना जोर डाल लेना कि ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ट्रिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, मतलब एस से साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक। ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी तो निगेटिव रहेंगे। चलो उससे पहले कर तो लें। 180 माइनस थीटा में फर्स्ट आएगा साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड आएगा कॉस 180 माइनस थीटा, थर्ड आएगा टेन। क्या आएगा प्यारे बच्चों? टेन 180 माइनस थीटा। और क्या आने वाला है? कॉट 180 माइनस थीटा। फिर हमारे सीक्वेंस के अनुसार क्या आने वाला है? जो हमने सीक्वेंस बनाया था उस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? रट जाएंगे। रट जाएंगे मतलब ये थोड़ी ना कि कल भूल जाएंगे, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। और जो चीज़ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है वो कभी भूलने वाली थोड़ी ना होती है। आप लोग सुबह उठते हो, आप लोग का जो प्रोसेस है, आप लोगों ने जो सीक्वेंस बना रखा है उसी से तो काम करते हो। क्या होता है वो बात अलग हो गई, कुछ लोग की बात नहीं करेंगे। सुबह उठते हो, फ्रेश होने जाते हो, ब्रश करते हो, खाना पीना खाते हो, है ना? तो आपको याद रहता है सुबह उठते हैं क्या करना है, सुबह उठ के तुरंत जाते हो, ठीक है ना? तो वही है इधर कि अगर आप लोग सुबह उठ के वो काम नहीं किया, भुलक्कड़ हो, लो फिर प्रॉब्लम आएगी। दिन में जाना पड़ेगा, शर्म भी आएगी, कोई काम में बिजी हो तो क्या होएगा फिर? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए सीक्वेंस भी है। तो यहाँ भी हमारा सीक्वेंस है, जो फॉर्मेट हम बना रखा है उसी फॉर्मेट से पढ़ेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कभी भूलेंगे। जब आदत पड़ जाएगी, जब आदत पड़ जाएगी तो फिर तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब जिस चीज़ की आदत लग जाती है उसके हम आदी हो जाते हैं। जब वो चीज़ के आदी हो जाते हैं तो वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे बेचैनी महसूस होगी, तो करोगे ही। क्या लिखा हुआ है? साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से सभी 180 माइनस थीटा वाले हैं। हमने बोला नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होंगे। इसमें हमने चेंज नहीं लिखा क्योंकि अनुपात चेंज हमको नहीं करना है। इसमें 180 माइनस थीटा वाले में और 180 प्लस थीटा वाले में अनुपात को चेंज नहीं करना है। साइन साइन में रहने वाला है, इसका आंसर आने वाला है साइन थीटा, इसका आंसर आने वाला है कॉस थीटा, इसका आंसर आने वाला है टेन थीटा, फिर आने वाला है कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। सेक 180 माइनस थीटा क्या होने जाना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी सेक हमने बोला ना अनुपात नहीं चेंज होंगे ना, तो हम अनुपात क्यों चेंज कर रहे हैं भैया? अनुपात हम लोग को नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेक सेक में रहेगा, सेक थीटा हो जाने वाला है। और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। जल्दी से हो गए ना सभी के सभी? अरे अभी ये गलत है, अभी कहाँ सही है? हम बस क्रिएट कर रहे हैं आप लोग के साथ। जब पूरा तैयार हो जाएगा तब लोग जज करना, ठीक है? किसी से जज ना करवाना। हमारे सर जैसे पढ़ा रहे थे, बस इतना इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, अर्पित सर पढ़ा रहे थे, ये गलत बात है, ठीक है ना? पूरा देखिएगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बोला था स्टूडेंट मतलब साइन, एस से साइन और उसका अपोजिट कॉसेक। साइन और कॉसेक को पॉजिटिव रख दो बच्चों, और सभी बीच वाले चारों को निगेटिव कर दो। देखो
यहाँ से इस साइड से देखते हैं, साइन वाले का आंसर पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक वाले का आंसर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेगा। आ गया। अब 90 प्लस थीटा वाले इसी में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 90 प्लस थीटा वाले हम लोग क्या करेंगे, इसी में देख लेते हैं जल्दी से। 90 प्लस थीटा किस में आता है, सॉरी 90 प्लस थीटा थोड़ी ना, 90 प्लस थीटा तो हो चुका है, ठीक है। हमको क्या देखना है, 180 माइनस थीटा हो चुका, 180 प्लस थीटा देखना है, जो कि तीसरे चतुर्थांश में आता है। किस में आता है, तीसरे थर्ड चतुर्थांश लिख दिया, कोई दिक्कत, तीसरे चतुर्थांश में आता है। किनारे से आ रहा है ना आप लोगों का, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो इसमें भी क्या है, फर्स्ट आएगा क्या, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। और सेकंड नंबर क्या आने वाला है, कॉस 180 प्लस थीटा। इसके बाद थर्ड नंबर क्या आने वाला है, टेन 180 प्लस थीटा। फोर्थ नंबर क्या आने वाला है, कॉट 180 प्लस थीटा। 5 नंबर क्या आने वाला है, सेक। जिस तरीके से हम पढ़ने का तरीका बना रखा है ना, उसी तरीके से सीरियल से लाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी याद हो जाएंगे। अगला क्या आएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। बच्चों सभी तो लिख गए ना, देखो जरा इधर, ठीक है। हमने बोला 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा को चेंज नहीं करते हैं, वो रेशियो उसी में रहेंगे, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा लिख दिया, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा लिख दिया, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा लिख दिया, कॉट 180 प्लस थीटा क्या लिख देंगे, इसको हम लोग कॉट थीटा लिख देंगे। कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 180 प्लस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो सही आंसर नहीं लिया, अभी तो क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट करना क्या है, जरा ध्यान दो, पीछे सोचो। अभी हमने चतुर्थांश पढ़ाए थे, तो चतुर्थांश में क्या आया था, तृतीय चतुर्थांश भी आया था, जो कि 180 से ज्यादा था। तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा लिखा है, हमारा एंगल जो 180 से ज्यादा आने वाला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिक क्या बताई थी, तीसरे चतुर्थांश में ट्रिक थी, जैसे ऑल स्टूडेंट टेक, तीसरे में क्या आ रहा है, टेक। टेक का मतलब 10 और 10 का अपोजिट कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और सभी कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो 10 वाले का आंसर और कॉट वाले आंसर को पॉजिटिव रहने देंगे, और बाकी 4 जो हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, इनको हम निगेटिव कर देंगे। अब आ गया समझ में। अब कोई बीच से आपको पूछे तो आप लोग सोचोगे, थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ थर्ड में होता है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, हाँ ये सोचना पड़ेगा आप लोग को। ये सोच सोच के आप लोग जैसे बताएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, तो ये टाइमिंग आपकी बहुत कम हो जाएगी, बहुत जल्दी बताने लगेंगे। तो आप लोग रटने से अच्छा है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा पूरा, ठीक है। तो हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को अनुपात चेंज करना आ गया है, ठीक है। अनुपात चेंज करना आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे हैं, कुछ अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। हाई स्कूल का सिलेबस जो है थोड़ा सा कम हो चुका है ना, तो ये फॉर्मूले यूज में नहीं है, फिर भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 2-4 सम्स उससे आ भी सकते हैं, जैसे कि एक ये वाला है, आप लोग को ये करना पड़ सकता है, और cos 2 थीटा का cos 2 थीटा का एक ये मिल जाएगा, और 10 के फॉर्म में एक ये मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनका यूज आ सकता है, ठीक है। बाकी जो सिलेबस आया है यूपी बोर्ड का, हम उसमें देख चुके हैं ये चीज़ें,
रिड्यूस कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं, तो कोई बात नहीं, जो सम्स आएंगे तो हम तो इनकी भी प्रैक्टिस करवा देंगे कुछ ना कुछ। देखो साइन 2 थीटा जो होता है क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, इसको हम बनाना भी सिखवाएंगे आपको, ठीक है। आगे जो आएंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज 1-2 करा दें, सम्स की प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसको बनाना भी सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। ये साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस के 4 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सम, मतलब सवाल के अनुसार जो होता है वो यूज करते हैं। हमें चाहिए क्या, हम वही तो लेंगे ना, तो हमें जो चाहिए हम उठा लेते हैं वहीं से। तो जब हमको यहाँ पे cos 2 थीटा के इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला वाला क्या होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला वाला क्या होता है cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आया समझ में, हम बिल्कुल क्रिएट करना बताएंगे ये कैसे बन गए, बिल्कुल आप लोग भी बना लोगे, लेकिन अभी लर्न कर लीजिएगा ये। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है cos 2 थीटा, क्या लिखा है यहाँ पर cos 2 थीटा। तो 10 के फॉर्म में देख लो, 10 के फॉर्म में cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगला वाला है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिएगा ये लो लिखा हुआ है, ठीक है। 2 tan थीटा, हाँ 2 tan थीटा tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या होने वाला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। यहां पे क्या रहने वाला है माइनस रहेगा, क्या रहेगा बच्चों माइनस रहेगा। इसके बाद साइन 2 थीटा आता है, तो साइन 2 थीटा जो होता है tan 2 थीटा के साथ देख सकते हैं। tan 2 थीटा में बस क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का एक ये हो गया और एक ये हो गया। साइन 2 थीटा के 2 हैं, एक साइन कॉस के टर्म्स में है और एक टेन के टर्म्स में है। कॉस 2 थीटा के 4 हो गए, टेन के टर्म्स में ये हो गया और साइन के टर्म्स में ये हो गया, कॉस के टर्म्स में ये हो गया और साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में ये हो गया। जो जरूरत पड़ेगी हम उठा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिखना चाहेंगे बिल्कुल, हाँ इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। चलो आगे देखते हैं क्या है, ये शायद लास्ट है। आगे की क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। आगे का जो लेक्चर है लेक्चर 3 हमारा, उस लेक्चर 3 में जितने भी हमने सम्स कराए आप लोगों को, जितने भी फॉर्मूले कराएं बेसिक बता दिया है उसका, है ना, पूरा फॉर्मेट बता दिया। इसी फॉर्मेट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। केवल एक वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जितने भी हमने आपको फॉर्मूले समझाएं इसी कॉन्सेप्ट पे सम्स आ जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी सम्स होंगे आधारित इसी पर होंगे पूरे, वो कर लीजिएगा। मेहनत करिए घर में और घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं अपने लर्नो प्लेटफॉर्म पे। हमारे लर्नो प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको अच्छा फील होएगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते हैं हम क्यों घबरा रहे हैं, लोग कह देते हैं तुम्हारा कुछ ना होगा, ऐसे कैसे कुछ ना होगा। आइए हम पढ़ा रहे हैं, एक ऐसे समय पे आ चुके हैं आपके सामने हम, जहां आप लोग टेंशन हो रही, आप लोग टेंशन में हैं, उसमें हम आप लोग का साथ देने आए। बस आप लोग टाइम दीजिए, हमको ज्वाइन करिए, हमारे लर्नो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। आज की क्लास के लिए आप लोग जितना टाइम दिए उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जितने भी लोग आप जोड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़िए, आप लोग भी पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।